Please, God. Stick him in detention. You what? I just paid. तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अभी अभी सोकर उठता है, पर आज उठने के बाद जो उसके साथ हो रहा है ये देखकर उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता, क्योंकि आज लाइफ में पहली बार वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। दरअसल ये आदमी बचपन से ही अंधा होता है और कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पा रहा होता है। वो हर रोज सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करता है कि वो प्लीज उसकी आंखों की रोशनी लौटा दे, और शायद आज भगवान ने उसकी सुन ली थी, क्योंकि उसे आज सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। सबसे पहले वो अपने बेटे जॉन को देखने के लिए उसके रूम में जाता है। इतने में ही सैम भी वहां पर आ जाती है और उसे जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। कुछ दिन के बाद वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है, आज तक मुझे समझ नहीं आया जॉन की आंखों में बीमारी क्या थी, पर आज वो मैजिकली ठीक हो चुका है। ये शायद उसकी प्रेयर का नतीजा है जो हर रात वो सोने से पहले किया करता था। सैम जेम्स के साथ और भी ज्यादा समय स्पेंड करना चाहती थी, तो वो अपने ऑफिस में कॉल करके एक दिन की छुट्टी ले लेती है। और सैम को भी अपने आसपास सब कुछ देखने का बहुत मन कर रहा होता है, तो वो अपने बेटे को स्कूल से लेने चला जाता है। उसके बेटे जॉन को जब पता चलता है कि उसके डैड सब कुछ देखने लगे हैं तो वो बहुत खुश होता है। तभी जेम्स नोटिस करता है जॉन की आंखों के नीचे किसी पिटाई का निशान है, तो वो उससे इस बारे में पूछता है। जॉन उसे बताता है कि उसकी स्कूल के कुछ लड़कों के साथ फाइट हो गई थी, पर जेम्स को ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि सैम ने इस बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया था। उस रात सैम जेम्स को अपने साथ एक कम्युनिटी सेंटर ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के डांस किया करते थे। जेम्स को वैसे तो ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, पर सैम की खुशी के लिए वो यहाँ पर आ जाता है क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। घर आकर के जेम्स उससे दिल की बातें शेयर करता है और बताता है कि वो हमेशा से ही बहुत अमीर बनना चाहता था और सैम को सारी खुशियां देना चाहता था। अब उसकी आंखें आ चुकी हैं, तो वो सबसे पहले एक बड़ा सा घर लेगा और अपनी जॉब में प्रमोशन लेगा। सैम उससे कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारी आंखें वापस आ गई है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगले ही दिन से जेम्स काम पर जाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स एक कंपनी के लिए कस्टमर केयर की जॉब करता है, जिसमें उसका काम लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कन्विंस करने का होता है। यहाँ पर उसका एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम बॉब था और वो भी उसकी तरह ब्लाइंड होता है। रात में जॉन पहली बार एक अलग तरह की हेयर स्टाइल को ट्राई करता है, पर उसके सैम को दिखाने के पहले ही सैम सो जाती है, तो वो अकेला ही पार्टी में निकल जाता है। पार्टी में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगते हैं। जॉन भी खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाता और वो दोनों साथ मिलकर के डांस करने लगते हैं। जेम्स अब वो सारे काम करने लगता है जो कभी उसकी आंखें ना होने की वजह से नहीं कर पाता था। वो अब अपने आसपास की चीजों को भी नोटिस करने लगा है और तभी वो देखता है कि उसकी बॉस एक बहुत ही सुंदर लेडी होती है। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे लोगों को देखकर वो ठान लेता है कि वो भी एक दिन उनके बीच बैठेगा। धीरे धीरे अब जेम्स के बिहेवियर में बदलाव आने लगता है। वो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनने लगा था। उसने फिटनेस के लिए एक ट्रेडमिल भी खरीद ली थी और अब वो पहले के मुकाबले बहुत कॉन्फिडेंट रहने लगा था। इससे उसकी सेल्स भी बढ़ने लगती है और कंपनी में उसका बहुत नाम हो जाता है। एक दिन बॉब जब उनके घर पर डिनर करने आया हुआ था, तो वो जेम्स के बेटे से जेम्स की बहुत तारीफ करता है, पर जेम्स को ऐसा लगने लगता है कि शायद बॉब उसकी कामयाबी से जल रहा है। उसके जाने के बाद वो सैम को बताता है कि कंपनी ने उसको प्रमोशन दे दिया है और इसके बदले उसे एक कार भी मिली है। पर सैम को ये पसंद नहीं आता कि जेम्स को अभी अभी ही प्रमोशन मिला है और उसने तुरंत ही कार खरीद ली। ये सुनकर जेम्स को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद सैम भी अब उससे जलने लगी है, क्योंकि घर के पूरे फैसले अब खुद जेम्स लेता था और सैम की पावर शायद कमजोर होती जा रही है। अगले दिन सैम अपने ऑफिस की मीटिंग अटेंड करता है और सभी को सजेशन देता है कि हमारी कंपनी की सेल्स लगातार गिरती ही जा रही है। बहुत जल्दी ही हमारी सेल्स 0 होने वाली है, क्योंकि मैं पिछले 7 सालों से कॉल सेंटर पर जॉब कर रहा हूँ और लोगों से बात करके मुझे एक चीज तो समझ आ गई है कि लोगों को हमारी कंपनी पर जरा भी भरोसा नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें लोगों को खुद पर ट्रस्ट दिलाना होगा। उसी रात जेम्स अपनी वाइफ सैम के साथ बाहर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है और उससे डांस करने के लिए कहता है,
पर सैम को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो जेम्स से कहती है कि जिस कम्युनिटी सेंटर में हम जाया करते थे वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई है। आज जेम्स उससे सब कुछ सच सच कह ही देता है कि उसे उस कम्युनिटी सेंटर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बस सैम की खुशी के लिए जाता था, वरना वहाँ पर तो वो एक सेकंड भी ना रुके। इस वजह से उन दोनों के बीच दूरियां आ जाती है और वो दोनों कम्युनिटी सेंटर में साथ डांस करते हुए भी एक दूसरे को जरा सा देखते तक नहीं। रास्ते में भी वो एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते और धीरे धीरे उनकी ये दूरियां बढ़ने लग जाती है। जेम्स अपनी बॉस को सजेशन देता है कि हमें लोगों के डर का फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले हम चर्च जैसी जगहों को टारगेट बनाते हैं जहाँ पर लोग अपने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। तो हम लोग उन्हें इस तरह से मैनिपुलेट कर देंगे कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वही उनका कर्ज है, तो इससे हम उनकी प्रॉपर्टी बहुत ही सस्ते दामों में खरीद पाएंगे। जेम्स की बॉस को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। रात में जेम्स एक पार्टी में जाता है और वहाँ पर वो एक लड़की के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेट नाइट घर आने के बाद जब वो सैम को जगा हुआ देखता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर उसने जेम्स को ही क्यों चुना। तो सैम उसे बताती है कि जब पहली बार उसने उसे कम्युनिटी सेंटर में देखा था तो जेम्स उससे बहुत दुखी लग रहा था। ये सुनकर के जेम्स को ऐसा लगता है कि शायद सैम को उससे कोई प्यार नहीं था, उसने तो बस उस पर तरस खाकर शादी कर ली थी। जेम्स अब उससे इतना परेशान हो चुका था कि वो उसे तलाक दे देता है। जाने से पहले वो दोनों एक बार फिर से उसी कम्युनिटी सेंटर में साथ में डांस करते हैं और यहाँ पर सैम उसे जोर से हक करके कहती है कि एक बार तुम फिर से सोच लो, क्योंकि अगर एक बार तुमने मुझे खो दिया तो दोबारा तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। जेम्स फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता और वो उसे तलाक दे देता है, जिसके बाद वो अपनी बॉस के साथ अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करता है। अब वो पूरी तरह से काम में लग चुका था और दिन भर वो अलग अलग तरीके ढूंढा करता था कि कैसे लोगों को डरा करके उनकी प्रॉपर्टी को खरीदा जाए। इसी चलते एक दिन उसकी मुलाकात फिर से बॉब से होती है। तो बॉब उससे पूछता है कि अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करके उसे कैसा लग रहा है। जेम्स अपनी इस नई लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि बॉब उसका मजाक उड़ाने आया है, तो वो गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जेम्स को पता चलता है कि बॉब उसके प्लान में पानी फेर रहा है, तो वो गुस्से में उसके घर पहुंचता है। लेकिन बॉब उसे समझाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत गलत है, उससे लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। पर जेम्स को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो वो बॉब को धमकी देता है कि अगर बॉब दोबारा ऐसा कोई काम करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक दिन जेम्स नोटिस करता है कि उसका बेटा नए घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो इस बारे में अपनी नई गर्लफ्रेंड से भी बात करता है, तो उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स भी अंधे हुआ करते थे, पर फिर भी उन्होंने अंधेपन की वजह से एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा था। ये जानकर जेम्स को सैम की याद आने लगती है, तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। वो देखता है कि सैम अब काफी फिट हो गई है, क्योंकि वो खुद पर काम करने लगी थी। यहाँ पर जेम्स सैम से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे खास कुछ बात नहीं करती। वो उससे अंदर आने के लिए भी कहता है, पर सैम उसे इस बात के लिए मना कर देती है। इन सब चीजों से जेम्स काफी परेशान हो जाता है और वो बहुत अकेला अकेला सा फील करने लगा था। एक दिन वो अपने पुराने घर के बाहर खड़े होकर के उसे देख रहा था कि तभी उसका बेटा जॉन उसे नोटिस कर लेता है और वो उसके पास आकर बैठ जाता है। वो जेम्स को बताता है कि उसकी मॉम कम्युनिटी सेंटर डांस करने के लिए गई है। जेम्स जब कम्युनिटी सेंटर पहुंचता है तो वो देखता है कि सैम बॉब के साथ डांस कर रही होती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। सैम को जब पता चलता है कि जेम्स भी यहीं पर है, तो वो बॉब को एक साइड में कर देती है और वो जेम्स के पास जाकर उसे समझाती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस यहाँ पर डांस करने के लिए आए थे। जेम्स एकदम खामोश खड़ा था, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले और उसे तो ये भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक सुबह जब जेम्स की आंख खुलती है तो उसे अपने सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, पर जेम्स तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि शायद ये कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम है जो अपने आप ठीक हो जाएगी। वो इस बारे में अपने डॉक्टर से भी बात करता है, पर डॉक्टर को भी कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे ये चीज बढ़ती ही जा रही थी और अब ये चीज उसके काम में भी दिखाई देने लगती है। उसकी पर्सनल लाइफ भी इस चीज से खराब हो रही थी और एक दिन ऑफिस में सभी लोगों को पता चल जाता है कि जेम्स को शायद अब फिर से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस वजह से उसकी वो पोस्ट भी छीन ली जाती है। जेम्स जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, आखिर में वो भी उससे छीन लिया जाता है। अपने बेडरूम में वो बहुत रोता है, भगवान से भी बहुत प्रार्थना करता है, पर शायद इस बार भगवान उससे कुछ ज्यादा ही नाराज थे। एक समय के बाद उसकी रोशनी पूरी तरह से चली जाती है और तब वो किसी तरह से बॉब के घर पर पहुंचता है और उससे अपने किए के लिए माफी मांगता है। पर बॉब उससे कहता है कि तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया,
पर शायद तुम ही डिजर्व नहीं करते थे। और ये बोलकर वो उसे एक पंच मार के गिरा देता है। जेम्स की आखिरी उम्मीद अब उसकी वाइफ सैम बचती है, तो वो कार लेकर के उसके घर निकल जाता है। पर जेम्स को तो अब दिखना बिल्कुल बंद हो चुका था, तो वो कार से निकलकर किसी तरह से अपनी वाइफ सैम के घर पर पहुंचता है। सैम उसे सजेस्ट करती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर जेम्स उसे इस बात के लिए मना कर देता है और उसके कंधे पर सर रख करके रोने लगता है। सैम उसे याद दिलाती है कि वो ये हक खो चुका है और अब वो उसके पास आकर नहीं रो सकता है। ये सुनकर के जेम्स काफी मायूस हो जाता है और वो उठ करके वहां से जाने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे किसी के पास आने की आवाज सुनाई देती है जो उसे शांत कराता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो कौन था जो आखिरी समय में जेम्स के पास आकर के उसे शांत करा रहा था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं दोस्तों, तो हम आपको याद दिला देते हैं कि नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसे ग्रे कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।